नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, 20वीं और 21वीं किस्त की राशि यानी कि मार्च और अप्रैल महीने के पेमेंट को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैया योजना 21वीं किस्त। देखिए, मैया सम्मान योजना की सबसे पहले 20वीं किस्त की राशि यानी कि मार्च महीने का पैसा लगातार महिलाओं को खाते में 25-2500 दिया जा रहा है। बहुत सारे जिला में पैसा भेज दिया गया है और जिनको अभी तक नहीं मिला है अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा। और जिनको जिनको 20वीं किस्त मिल गया, अब वे सभी महिलाएं 21वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल महीने का पैसा का इंतजार कर रही हैं। तो अप्रैल महीने का पैसा आने की शुरुआत कब से होगा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 13 अप्रैल सोमवार। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ गई है। आज 15 जिलों में मिलेगा 2500 प्लस 20,000 रुपया। जी हाँ, तो 15 जिलों में आज पैसा मिलने वाला है। 15 जिलों का नाम और लिस्ट आपको बताएंगे। और देखिए, 2500 मैया सम्मान योजना का पैसा तो आपको मिलेगा ही, साथ में 20,000 रुपया अतिरिक्त भी मिलेगा मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं को। कैसे मिलेगा आपको अभी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। साथ यहाँ पर देखिए, डीबीटी चेक करें। जी हाँ, सभी महिलाएं, सभी लाभुक अपना अपना डीबीटी कैसे चेक कीजिएगा अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि पैसा आने के लिए डीबीटी का चालू होना बहुत ज़रूरी है। डीबीटी चालू रहेगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जिनको 20वीं किस्त अभी तक नहीं मिला, खाते में 2500 कब आएगा और 21वीं किस्त राशि यानी कि अप्रैल महीने का पैसा आने की शुरुआत कब से होने वाली है। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं मैया योजना 20वीं प्लस 21वीं किस्त खुशखबरी। जी हाँ, 20वीं और 21वीं किस्त को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी को 2500 प्लस 20,000 रुपया का गिफ्ट मिलने वाला है। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 20वीं किस्त की राशि यानी मार्च महीने का पेमेंट लगातार 2500 दिया जा रहा है महिलाओं के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से। और अभी तक बहुत सारे जिलों में महिलाओं को पैसा मिल गया है। जी हाँ, और जो हमारा 20वीं किस्त का राशि है, मार्च महीने का राशि कई जिलों में मिल गया है। 2500 खाते में महिलाओं का पैसा आ गया है। लेकिन जिनको नहीं मिला, कब मिलेगा और कितना मिलेगा अभी आपको इस वीडियो में जानकारी बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, मार्च महीने का राशि यानी कि 20वीं किस्त का राशि लगातार दिया जा रहा है। बहुत सारे महिलाओं के खाते में 2500 आ गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे महिलाएं शेष है। तो उनको कब मिलेगा और उनको 2500 रुपये ही मिलेगा या फिर 5,000 रुपये एक साथ जोड़ के दिया जाएगा, ये जानकारी आपको बताई जाएगी थोड़ी ही देर में। बस वीडियो को देखते रहिए। साथ ही यहाँ देखिए, साथ ही अब महिलाओं को 21वीं किस्त की राशि का इंतजार है। तो ऐसे में अप्रैल का पैसा कब मिलेगा तो आपको ये भी बताया जाएगा। देखिए, बहुत सारे महिलाओं को तो 20वीं किस्त मिल गया, मार्च महीने का राशि उनके खाते में 2500 आ गया। तो अब ऐसे में उन महिलाओं को 21वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल महीने की राशि का इंतजार है। तो उनको बताएंगे कि अप्रैल महीने का पैसा आने की शुरुआत कब होगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखेगा। पूरी जानकारी आपको एक एक करके यहाँ पर बताई जा रही है। चलिए, यहाँ पर आपको सबसे पहला जानकारी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, झारखंड की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त की पेमेंट भेजने के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं को नया योजना की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ी घोषणा कर दिए हैं। इस बार 16 अप्रैल से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई नई योजनाओं को मंजूरी मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारा 20वीं किस्त का राशि है यानी कि जो हमारा मार्च महीने का राशि है, लगभग सभी जिलों में, बहुत सारे जिलों में पैसा दे दिया गया है। लगभग सभी महिलाओं को 2500 मिल गया है। कुछ लाभुक अभी भी बचे हुए हैं, तो उन लाभुकों को मिल जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, बहुत जल्द आपके भी खाते में 20वीं किस्त का यानी कि मार्च महीने का 2500 मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर महिला को, अधिकतर लाभुक को 20वीं किस्त का पैसा यानी कि मार्च महीने का 2500 दे दिया गया है। और उसके बाद ही 20वीं किस्त का पैसा देने के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जी हाँ, नई योजनाओं को लेकर के।
16 अप्रैल से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इसमें कई सारी नई योजनाओं पर मोहर लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना या मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना, इसके अंतर्गत महिलाओं के खाते में बिना किसी अतिरिक्त कागजात के केवल आधार कार्ड और बैंक खाता, यह दोनों दस्तावेज के आधार पर ही 20,000 रुपया सीधे बैंक खाता में दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए ये जो कैबिनेट बैठक होने वाला है इसमें इन बड़ी योजनाओं पर मोहर लगने की संभावना है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम योजना हो गया या फिर मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना हो गया। और इसमें क्या होगा कि महिलाओं का कोई भी अतिरिक्त कागजात नहीं लगेगा, कोई भी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ आधार कार्ड और बैंक खाता लगेगा और इन्हीं दोनों दस्तावेज के आधार पर 20,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा। इस पैसे से महिलाएं अपने स्वेच्छा के अनुसार रोजगार शुरू कर सकेंगी और ये जो योजना है इसलिए चलाई जा रही है, जो ये पैसा दिया जाएगा 20,000 रुपये का एक मुश्त राशि, इकट्ठा राशि, इससे महिलाएं अपने स्वेच्छा के अनुसार यानी कि उनका जो भी मन हो अपना दुकान खोल सके, अपना रोजगार शुरू कर सके और इस तरह से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसी के साथ साथ इस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का विस्तार को लेकर के भी बहुत बड़ी स्वीकृति मिलने वाली है। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में विस्तार पर चर्चा किया जाएगा। जी हाँ, कि महिलाओं को पैसा लगातार बिना रुकावट के मिले, समय पर पैसा मिले, ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर के। और इसके साथ साथ 21वीं किस्त के पेमेंट को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए भी नया अपडेट है, उनके लिए भी खुशखबरी है। इस कैबिनेट की बैठक में और भी बड़ी खुशखबरी आ सकती है, जिसको लेकर के कई निर्देश जारी हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जो 21वीं किस्त की राशि है, सबसे पहले कैबिनेट बैठक होगा। कैबिनेट बैठक में 21वीं किस्त की राशि को लेकर के, मैया सम्मान योजना को लेकर के जो भी आदेश आएगा, जो भी निर्णय होगा, उसके अनुसार 21वीं किस्त का पैसा मिलने की शुरुआत होगी। और साथ में इस कैबिनेट बैठक में अबुआ आवास योजना को लेकर के भी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं 20वीं किस्त में इन महिलाओं को 5,000 रुपये मिलेंगे। देखिए 20वीं किस्त का राशि लगातार 2500 महिलाओं को दिया जा रहा है, मार्च महीने का पैसा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको 20वीं किस्त में भी 5,000 रुपया एक साथ मिलेगा। तो ऐसी कितने महिलाएं हैं और ये कौन सी महिलाएं, ध्यान दीजिए। इस बार सरकार ने उन महिलाओं के लिए विशेष फैसला लिया है जिन्हें 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया था। ऐसी महिलाओं को अब 20वीं किस्त के साथ पिछली किस्त की राशि भी एक साथ दी जाएगी, यानी उन्हें कुल 5,000 रुपये मिलेंगे। इससे उन महिलाओं को राहत मिलेगी जिनकी किसी कारणवश पिछली किस्त पेमेंट अटक गई थी। जी हाँ, देखिए वैसी महिला, वैसी लाभुक जिनको किसी कारण से पिछला किस्त नहीं मिला था, पिछला किस्त उनका अटक गया था, यानी कि 19वीं किस्त किसी कारण से नहीं मिल पाया था, तो उनको इस बार 19वीं प्लस 20वीं किस्त की राशि एक साथ जोड़ करके 5,000 रुपया दिया जाएगा। ये सरकार का फैसला है। जी हाँ, तो जिन महिलाओं को 19वीं किस्त नहीं मिला है, किसी भी कारण से 19वीं किस्त का पैसा अटक गया है, तो उनको 20वीं किस्त में यानी कि मार्च महीने की राशि में एक साथ 5,000 रुपया मिलेगा। जी हाँ, वहीं जिन महिलाओं को पहले की सभी किस्तें समय पर मिल चुकी है, उन्हें सामान्य रूप से 2,500 रुपये ही दिए जाएंगे। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सभी को 5,000 रुपया नहीं मिलेगा। जिनको अभी तक पिछला सभी किस्त का भुगतान मिल गया है, समय पर पिछला सभी किस्त का पैसा मिल चुका है, उनको सामान्य रूप से नियमित रूप से सिर्फ मार्च महीने का भी 2,500 रुपया ही दिया जाएगा। और ये फैसला आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी बात कह दी गई है। न्यूज़पेपर में यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित करके बताया गया है। क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। हेमंत सोरेन ने की थी विधानसभा में विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर 16 तक मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। जी हाँ, देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं या फिर जितनी भी योजनाओं की घोषणा की है, उन पर कितना काम हुआ है, उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पढ़ के बता रहे हैं। देखिए, झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग संसदीय
कार्य ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा विधानसभा में की गई घोषणाओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वंदना धरेल की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं साथियों को पत्र भेजा गया है। तो यहाँ पर यह रिपोर्ट मांगी गई है और इसी को लेकर के सभी काम में, सभी सरकारी योजनाओं में तेजी देखने को मिलेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए अबुआ आवास योजना को लेकर के बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या खुशखबरी, क्या अपडेट है। देखिए, इस बार की कैबिनेट की बैठक में अबुआ आवास योजना को लेकर के भी बहुत ही बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि 6 लाख अबुआ आवास योजना को कंप्लीट करने का सरकार ने इस साल का लक्ष्य रखा है। देखिए, 2026 में सरकार का ये लक्ष्य है, हेमंत सोरेन जी का ये लक्ष्य है कि 6 लाख अबुआ आवास को कंप्लीट किया जाए, 6 लाख अबुआ आवास बनवाया जाए। ये लक्ष्य रखा गया है, ये टारगेट रखा गया है। और उसी उम्मीद में उम्मीद है कि जितने भी इस योजना के अंतर्गत वैसे लाभार्थी हैं जो प्रतीक्षा सूची में जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए नया आवंटन भी आ सकती है, यानी कि नया किस्त मिल सकता है, नया आवंटन आ सकती है। अबुआ आवास में 4 किस्त में 2 लाख और मनरेगा से लगभग 25,000 अलग से दिया जाता है। देखिए, अबुआ आवास योजना में 4 किस्त में 2 लाख रुपए मिलते हैं और मनरेगा के तहत 25,000 रुपये अलग से दिया जाता है। 2025 में नया आवंटन सरकार ने अबुआ आवास योजना के अंतर्गत नहीं दिया था। 2026 आ चुका है और इंतजार का समय बहुत ही लंबा हो चुकी है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार नया आवंटन मिल सकता है। इसके साथ साथ जितने भी वैसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है, उन्हें ही अगला किस्त का पैसा दिया जाएगा। और सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जितना जल्द हो सकता है पेमेंट के बाद अपना काम को पूरा करें, ताकि अगला किस्त बिना रुकावट के मिल सके। जी हाँ, देखिए, अभी कैबिनेट बैठक होने वाला है। इस कैबिनेट बैठक में अबुआ आवास योजना को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ सकती है, नया आवंटन आ सकता है। तो इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अबुआ आवास योजना के जितने भी लाभार्थी हैं सभी को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और ध्यान दीजिए, 4 किस्त आपको मिलता है अबुआ आवास योजना में, कुल 2 लाख रुपये लगभग मिलते हैं। तो जो भी पेमेंट आपको मिलता है, जो भी किस्त मिलता है, किस्त मिलने के तुरंत बाद आप लोग काम कीजिए, काम को आगे बढ़ाइए, तभी आपको अगला किस्त मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी खुशखबरी आता है अबुआ आवास योजना को लेकर के, तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके सबसे पहले बताया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा, इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा। हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया सम्मान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन। तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए,
जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती। अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। उनके खाते में 25 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा? ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा। मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 25 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा। और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का केवाईसी करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते डीबीटी को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप में से बहुत सारे लाभुकों ने कमेंट किया है, बहुत सारे महिलाओं ने कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है देखिए, मात्र 6 घंटे पहले आज का ही कमेंट है। आज मेरा पैसा आज 2500 आया है, शुक्रिया। अभी भी 18-19 किस्त नहीं आया है, बकाया पैसा भिजवा दीजिए भाई। देखिए, इनको आज के दिन 25 रुपया सबसे पहले मिला है। कौन से किस्त का मिला है इनको नहीं पता है, लेकिन इनका अभी भी कुछ किस्त का राशि बकाया है। तो
आप लोग क्या कीजिएगा कि डीबीटी वगैरह चालू करके रखिए। डीबीटी आपने खाते में चालू करके रखिए, खाता को आधार से लिंक करके रखिए। जो भी आपका बकाया किस्त है, बकाया राशि है, आपको एक साथ 5,000 रुपया दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको आज के दिन 2500 रुपये मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है। आपको बाकी के पैसे भी, बकाया किस्त भी मिल जाएगा, बस इंतजार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए और भी कमेंट किए हैं लाभुकों ने। मात्र 1 घंटे पहले का कमेंट है, क्या है कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कब मिलेगा 21वीं किस्त, यानी कि अप्रैल महीने का राशि। तो देखिए, अभी तक अप्रैल महीने का राशि कोई भी जिला में नहीं दिया गया है। अभी तक जो 21वीं किस्त की राशि है, इसकी शुरुआत नहीं की गई है। इसकी शुरुआत कब होगा? तो 16 अप्रैल को जो कैबिनेट बैठक होगा, उसमें जो भी निर्णय आएगा, जो भी आदेश आएगा, उसके बाद ही 21वीं किस्त आने की शुरुआत होगी। तो परेशान नहीं होइए, अभी तक किसी भी जिला में 21वीं किस्त नहीं दिया गया। सभी जिला में एक साथ 21वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, मैं चतरा से हूँ, 20 किस्त कब मिलेगा? तो ये चतरा जिला से हैं, इन्होंने 2 घंटा पहले कमेंट किया है। इनको अभी तक 20वीं किस्त की राशि यानी कि मार्च महीने का 2500 रुपया नहीं मिला है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो 20वीं किस्त की राशि है मार्च महीने का 2500 रुपया लगातार दिया जा रहा है। बहुत सारे महिलाओं को मिल गया है, बहुत सारे जिलों में मिल गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जिनको राशि नहीं मिला है। उनमें से ही एक लाभुक इन्होंने कमेंट किया है। तो अगले कुछ दिनों में आपको राशि मिल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपका खाता में डीबीटी चालू होना चाहिए, आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए, और इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नया अपडेट आएगा, कोई भी नई जानकारी आएगी, तो आपको वीडियो बना करके सबसे पहले बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं अब अगला वीडियो में।